बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल हफ्ते और इतवार को पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा तरमीमी बिल सेनेट और पार्लियामेंट में पेश हुआ जो इत्तेफाक राय से मंजूर हुआ। उसके बारे में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहु मुनालिया ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर अपना पैगाम जारी किया है। वो पैगाम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उस पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहु मुनालिया फरमाते हैं कि आज हजरत मौलाना फजल रहमान साहब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। उन्होंने जिस दानिशमंदी से इस मौके पर मुल्क और मिल्लत की रहनुमाई की, इससे कई इस्लामी मकासद हासिल हुए और मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। सूद के खाते में वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी उम्र, इल्म और जद्दोजहद में बरकत अता फरमाए और मुल्क और मिल्लत के लिए उनकी खिदमत कबूल फरमाए, आमीन। मुद्दत के बाद ऐसी खुशी की खबर मिली है, तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुहतरम सामीन, ये असल में ये आईनी तरमीमी बिल है क्या? पाकिस्तान पार्लियामान के ईवान बाला यानी कि सेनेट ने इतवार को 26वें आईनी तरमीमी बिल के तहत 1973 के आईन के 22 शकों में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वो कल पेश हुआ और इत्तेफाक राय से वो पास हुआ। इससे कबल वफाकी काबीना ने इतवार को ही 26वीं आईनी तरमीमी बिल के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी थी। यह मुसव्वदा गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से पाकिस्तान में ज़ेर बहस था। ताहम कम ही लोगों को मालूम था कि इसके तहत वफाकी हुकूमत आईन पाकिस्तान की कौन कौन सी शकों में तब्दीली का इरादा रखती है। सियासी जमातों के दरमियान तवील मुज़ाकिरात, बहस और मुबाहिसों और लफ्जी जंगों के बाद बिलाखिर हुकूमती इत्तेहाद जमईयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब को बिल की हिमायत पर रजामंद करने में कामयाब हो गया। ताहम पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी हिमायत से इनकार कर दिया। मुहतरम सामीन, इसमें जो अहम शक़े हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें जो 13 नंबर शक है वो बहुत अहम है। 13 नंबर शक में लिखा है कि मिल्की मईशत से रिबा के निजाम के खात्मे की गरज से भी एक तारीख दी गई है। सेनेटर आजम नजीर तार के मुताबिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल, शरीयती कोर्ट, मौसमियाती तब्दीली और रिबा यानी कि सूद से मुताल्लिक तरामीम भी मुसव्वदे में शामिल है। मोहतरम सामीन, इसी तरह मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी इसका किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक नहीं है। जो भी मदरसा है उसके रजिस्ट्रेशन का मसला भी हल हुआ। पहले ना मदारिस वाले बैंक अकाउंट खोल सकते थे, उसकी इंक्वायरी होती थी, तो वो मसले भी इसमें हल हुए। इसी तरह इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो बहुत ही कमजोर होता था फैसले में, पहले जब वो फैसला करता तो वो दूसरे कोर्ट में चला जाता और फिर सालों उसका पता नहीं चलता था। अब उसको भी मजबूत बनाया गया है। जिसने भी इस तरामीम में अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस इखलास को कबूल फरमाए। और जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहु मुनालिया ने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए दुआएं दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हक में कबूल फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन बुजुर्गों का साया हमारे सिरों पर तादेर कायम और दायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الباطل كان زهوقا